मुल्क का तारीख में सबसे नौजवान वजीर खारजा बना तो जहां मैं जाता था मैं अपना थरपारकर का जिक्र करता था कि जो पाकिस्तान के बारे में एक गलतफहमी बैनुल अक़वामी मीडिया में मौजूद है, उसका जवाब मेरे थरपारकर के अवाम है। मैं जब बहैसियत आपका वजीर खारजा भारत पहुंचा था आपका नुमाइंदगी करने के लिए, तो वहां भी मुझे अपना थरपारकर याद आया। इसलिए कि वहां जो मोदी सरकार की हुकूमत है, जो मोदी सरकार का जमात है, वो भारत की किसी भी अक़लियत का ना उनका नुमाइंदगी उनका जमात में है और ना उनका नुमाइंदगी उनका सियासत में है, उनका पार्लियामान में है, वो तो कहीं नहीं होते। तो मैं भारत में जाके अपना महेश मलानी का जिक्र करता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम किया है कि महेश मलानी साहब पाकिस्तान का जनरल सीट पे नेशनल असेंबली पे मुंतखब हुआ मेरा उम्मीदवार है। और भारत के सरजमीन पे खड़ा होके मैंने उनसे सवाल किया कि मोदी जी मुझे दिखाए या अपना पार्लियामान में इसने अगर किसी एक जनरल असेंबली की सीट अपना भारत में जो मुख्तलिफ अक़लियत के कम्युनिटीज हैं उनमें से एक भी मोदी सरकार का जमात का नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो जो पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद ममालिक की तरह दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो पाकिस्तान का किरदार कशी करते हैं, उनका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका जवाब थरपारकर के अवाम है, मोदी सरकार को जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थर के जियाले हैं। मैं आज इस खुशी के मौके पे आपके साथ हूं और आपको मालूम है कि इलेक्शन स्केड्यूल तो अभी तक नहीं आया। हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है
इलेक्शन स्केड्यूल आने तक तो वो बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है, मगर जिस जोश और जज्बा और जिस तादाद में आप यहां आज मौजूद हो, आपने थरपारकर का फैसला सुना दिया है। फरवरी 8 को इंतखाब का दिन होगा और उस दिन पे इंशाअल्लाह ताला मेरे थरपारकर के भाई, मेरे थरपारकर के बहनों इसी तादाद में, इसी जोश में, इसी जज्बा के साथ निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तीर की जीत होगी, इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी, इंशाअल्लाह ताला अवाम की जीत होगी। लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर कायदे अवाम का दिया हुआ मंशूर है। चंद बुनियादी असूल है कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, दो कि जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसके साथ साथ हमारा नारा तो वही है जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लगाया था और जो उसके बाद 30 साल के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसी नारा के मुताबिक सियासत की, इसी नारा हुकूमत की, और वो नारा जितना तब उसका असर था, जितना 70 के दहाई में या 90 के दहाई में उसका जरूरत था, आज उसका ज्यादा जरूरत है। वो नारा क्या है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। वो कहते हैं कि ये तो पुराना नारा है, तो मैं कहता हूं कि जब तक गुर्बत है, जब तक बेरोजगारी है, जब तक महंगाई है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रहेगा, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच रहेगा, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर रहेगी। मगर अगर मुझसे ये पूछा जाए कि 2024 का इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है, तो इसके साथ साथ ये मैं भी कहना चाहूंगा कि थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है। थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी है। आए पूछे इस रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से कि पीपी हुकूमत से पहले
पीपी हुकूमत से पहले इस रेगिस्तान में ना हमारे पास इतना सड़कें थे, ना हमारे पास एयरपोर्ट था, ना हमारे पास तालीम के इदारे थे, ना हमारे पास सेहत के इदारे थे, ना हमारे पास रोजगार के मौके दिए जाते थे। मगर जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी, वो सदर सरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थर बदलेगा पाकिस्तान का दावा ना सिर्फ दावा कर दिया, मगर ये साबित कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 90 की दहाई में थर कोल का ख्वाब देखी थी और वो ख्वाब हमने जाके अब अपने हुकूमत में उसमें काम करना शुरू कर दिया और पूरा थर पार्कर की शक्ल बदली है, थर पार्कर की मईशत बदली है, थर पार्कर की इंफ्रास्ट्रक्चर बदली है। सिर्फ एक थर कोल ब्लॉक 2 से थर पार्कर के आवाम को 20,000 सिर्फ और सिर्फ थर ब्लॉक 2 से रोजगार के मौके यहां के आवाम को एक थर ब्लॉक 2 का उससे मिलता है। थर ब्लॉक 1 पे भी काम शुरू हुआ है, उससे भी यहां के अवाम का तो रोजगार के मौके और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारा काम जारी रहेगा और जिस तरीके से ये पहले ब्लॉक 1 ने और ब्लॉक 2 ने मौके दिए हैं, आगे जाके जो मजीद काम करेंगे उससे सबसे पहले यहाँ के मुकामी लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। जब मैं कहता हूं कि थर पार्कर मेरा मंशूर है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहां का कारकर्दगी है, यहां का मेहनत है, उस पे मैं फख्र करता हूं और उस हद तक फख्र करता हूं कि मुल्क भर में अपना इलेक्शन यहां का कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हूं। मगर साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके मेहनत करेंगे, मैं और आप मिलके जिदोजहद करेंगे तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करेंगे। हमने ये तय किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। ऐसा कोई सियासी जमात जिसका मैं जिक्र करूं और कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं कायदे अवाम का नवासा हूं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है और इंशाअल्लाह ताला
ये मेरा और आपसे ये वादा है कि इंशाल्लाह ताला हम मिलके इस महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे। और आपको मालूम है कि रोजगार जो आपका हक है, जो मेरा नौजवान भाई बहनों का हक है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। आपको मालूम है कि गुर्बत का मुकाबला करना तो मेरा खानदान तीन नस्लों से हम ये जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। कायदे अवाम ने अपना दौर में जो इस्लाहात करने थे उसके मुताबिक मजदूर को ताकतवर बना दिया, किसान को हारी को ताकतवर बना दिया, गरीब को ताकतवर बना दिया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इसी सिलसिले के आगे लेते हुए ना सिर्फ नौजवानों को, मेरे भाइयों को रोजगार दिलवा के, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस बात पे यकीन रखती थी कि मर्द भी काम करेंगे और औरतें भी रोजगार कर सकती है, औरतें भी कमा सकते हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया को सामने रखते हुए हम अपने भाइयों को भी रोजगार पहुंचाएंगे और अपने बहनों को भी रोजगार दिलवाएंगे। और ये मेरा ना सिर्फ एक नारा है, मैंने ये करके दिखाया है। मेरे थर पारकर के बहने मेरे गवाह है कि पीपी की हुकूमत से पहले थर पारकर में किसी को रोजगार का मिलना तो दूर की बात, हमने थर पारकर के औरतें को, मेरे बहने को थरकोल में रोजगार दिलवाए है। वो ना सिर्फ थरकोल के सबसे पहला खातून इंजीनियर थर पारकर से ताल्लुक रखती है, मगर इंजीनियर से लेके मेरे जो वो थरकोल के ट्रक्स चलाते हैं वो भी हमारे बहने हैं, वो भी इस मंसूबे का फायदा ले रहे हैं। इसी सिलसिला को आगे लेके चलते हुए जो आजकल का मसाइल है, जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, हमारा मंशूर में, हमारा नजरिया में इन मसले का हल है। पीपल्स पार्टी का ख्याल में, पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक आपने पसमानदा तबकात का ख्याल रखना है, कमजोर तबकात का ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है। जब उनका जेब में पैसा आएगा, जब आवाम का जेब में पैसा जाता है तो पूरा मईशत का फायदा होता है। जब हम दूसरी जमातों की तरह सिर्फ अशराफिया को, सिर्फ चंद खानदानों को, सिर्फ एक मखसूस तबका को फायदा पहुंचता है तो उनका मईशत चलता है, मगर मुल्क का मईशत नहीं चलता। मुल्क का मईशत सिर्फ तब चलता है जब आपके बच्चों को रोजगार मिले, जब आपके औरतों को भी रोजगार मिले, जब 5 साल के अंदर ही अंदर हम कम से कम तनख्वाह को इंशाअल्लाह ताला दुगनी करेंगे। इसी तरीके से हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सदर जरदारी का तोहफा था जो आज तक हमारा गरीब तरीन औरतों तक, उनके घरों तक माली मदद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनने वाली है, आपकी हुकूमत मुल्क भर में होगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे माजी में हमने इसी किस्म के इनकलाबी प्रोग्राम्स लेकर आए हैं
जिसका फायदा किसी अमीर आदमी को नहीं, जिसका फायदा अशराफिया को नहीं, मगर जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी तक है। जैसे हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारा 1-2 मंसूबे ऐसे होंगे। एक जो हमारा हारी कार्ड होगा, और हारी कार्ड हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कार्ड बनाया था, और इसके थ्रू हम डायरेक्ट अपने हारियों तक, अपने किसानों तक उनको मदद पहुंचाएंगे। आगे जाके जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत है और हुकूमत ने किसी चीज का, खाद का या बीज का या किसी चीज का मदद देना है, सपोर्ट देना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मदद मेरा हारियों तक, मेरे किसानों तक, उनके जेब में सीधा जाएगा। किसी बड़े बड़े मिल के मालिक के पास या किसी इंडस्ट्री के पास हम वो सब्सिडी इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। दूसरा, कायदे अवाम मेहनत कशों के लिए और मजदूरों के लिए इसका हाथ लेकर आए। हमने उस सफर को आगे लेना है। सरमायाकारों का हुकूमती मस्बत माशी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1132